हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं तीन मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का, पीजीएम इंडिया मिड कैप, एक्सिस मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप फंड का। तो डिटेल में देखेंगे किस कंपनी का किस फंड में क्या एलोकेशन रहती है, क्या इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज रहती है, और एंड में हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को किस फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर लॉन्च डेट की एक्सिस मिड कैप फंड की, तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए तो BSE 150 मिड कैप इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। पीजीएम इंडिया की लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली नया फंड है, नवंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। वहीं सबसे नया फंड मिराई एसेट मिड कैप है, ये फंड जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। तो इस फंड में अगर आप देखेंगे अभी लगभग 3-3.5 साल ही पुराना ये फंड यहाँ पर है। अगर बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात कर लें तो यहाँ पर पीजीआईएम और मिराई एसेट दोनों का ही बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप यहाँ पर नजर आता है। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट पे चलते हैं तो सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सिस मिड कैप फंड का चल रहा है 18,600 के आसपास। उसके बाद आ जाता है मिराई एसेट मिड कैप 8,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट के, और सबसे कम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का दिखता है। तो तीनों फंड्स में से सबसे पुराना फंड भी एक्सिस मिड कैप है और सबसे ज्यादा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट लेकर बैठा है वो भी यहाँ पर एक्सिस मिड कैप फंड दिखता है। वहीं पीजीएम इंडिया और मिराई एसेट का भी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी सही अभी हो चुका है। उसी तरह दोस्तों एक्सपेंस रेशियोज में बात करें तो एक्सपेंस रेशियोज तीनों ही फंड का काफी लिमिटेड है। एक्सिस मिड कैप का 0.52, पीजीएम इंडिया मिड कैप का 0.42 और मिराई एसेट मिड कैप का 0.65%। तो तीनों ही फंड्स का जो एवरेज कैटेगरी की एक्सपेंस रेशियो है 0.87%, उससे कम है। तो उस मामले में तीनों ही फंड यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। अब दोस्तों अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात कर लें इन तीनों फंड्स की, तो सबसे पहले आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड। इसमें सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप में है 66%, लार्ज कैप कंपनीज में भी, लेकिन दोस्तों ये 20% के आसपास पैसा लगाकर चलता है। यानी कि जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली ये फंड काफी कम लेकर चलता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन को कंपैरिजन यहां पर करते हैं तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में ही दिखता है 66% के आसपास, लेकिन उसके साथ साथ लार्ज कैप कंपनीज में भी एक अच्छा खासा यहां पर एलोकेशन है 19.58%। स्मॉल कैप कंपनीज में ना के बराबर पैसा ये इस वक्त लगाकर चल रहा है। पीजीएम इंडिया मिड कैप को देख ले तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर मिड कैप कंपनीज में तो उतना ही पैसा दिखता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप देखेंगे 18% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है और लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 10%। यानी कि रिस्क जो है वो इस फंड में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप की जो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा यहां पर है। उसी तरह मिराई एसेट मिड कैप को देखते हैं तो यहां पर दोस्तों मिक्स आपको देखने को मिलता है। मिड कैप कंपनीज में तो 65% पैसा ही है, स्मॉल कैप में भी 17% पैसा है, लेकिन अपना रिस्क मैनेज करने के लिए ये फंड लगभग 16% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में भी लगाकर चल रहा है। तो अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन वाइज समझेंगे तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड लेता हुआ दिखता है, उसके बाद मिराई एसेट, और सबसे कम रिस्क इन तीनों में से एक्सिस मिड कैप फंड यहां पर लेकर चल रहा है। उसी तरह दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर इनकी बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि आपको पता है कि किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो सिंस एक्सिस मिड कैप फंड जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ना के बराबर पैसा लगाता है और लार्ज कैप कंपनीज में भी एक अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है, 18 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी देखने को मिलती है। वहीं पीजीएम इंडिया और मिराई एसेट की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 21.3 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि ये दो फंड एक्सिस मिड कैप के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल दिखते हैं।
उसी तरह दोस्तों शार्प रेशो की बात कर ली जाए तो शार्प रेशो इन तीनों ही फंड का अच्छा दिखता है। सबसे अच्छा है पीजीएम इंडिया मिड कैप का, उसके बाद मिराई एसेट मिड कैप का और आखिरी में एक्सिस मिड कैप फंड का। शार्प रेशो बेसिकली किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहे हैं, यानी कि रिस्क के हिसाब से अच्छी रिटर्न। तो उस मामले में ये तीनों ही फंड्स अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। सबसे अच्छा लेकिन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड यहां पर नजर आता है। टर्नओवर रेशियो दोस्तों किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो इस मामले में सबसे अच्छा एक्सिस मिड कैप है। जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है उतना ही एक बेटर यहां पर दिखता है कन्विक्शन किसी भी फंड की कि वो फंड किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। तो उस एंगल से एक्सिस मिड कैप का सबसे कम है। मिराई एसेट का भी अच्छा दिखता है, लेकिन पीजीएम इंडिया मिड कैप का हायर साइड पे यहां पर नजर आती है टर्नओवर रेशियो, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में चेंजेस होते रहते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहां पर कंपैरिजन करें इन तीनों के सेक्टर एलोकेशन का, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सेक्टर एलोकेशन में इन तीनों ही फंड्स में अलग अलग सेक्टर एलोकेशन दिखता है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर में इन तीनों ही फंड ने 15-16% पैसा लगाया हुआ है, लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे टॉप कंपनीज अलग अलग यहां पर दिखती हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर में सबसे ज्यादा पीजीएम इंडिया पैसा लगा रहे हैं 17% के आसपास, और ये तीनों ही फंड अपने टॉप 5 सेक्टर्स में लगभग 50 से ज्यादा % पैसा यहां पर लगाकर चल रहे हैं। उसी तरह कंपनीज की एलोकेशन यहां पर देखेंगे तो कंपनीज की एलोकेशन भी काफी डिफरेंट यहां पर नजर आती है, लेकिन आप देखेंगे कुछ कंपनीज यहां पर भी कॉमन दिखते हैं। जैसे कि टीवीएस मोटर आप देखेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप में यहां पर कॉमन नजर आती है। इसी हिसाब से थोड़ी बहुत कंपनीज ही यहां पर कॉमन नजर आती है, क्योंकि सभी कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के। लेकिन तीनों ही फंड्स में सबसे अच्छी जो कॉमन बात दिखती है कि बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को नहीं किया हुआ। मैक्सिमम एलोकेशन आप देखेंगे 4% के आसपास इन तीनों ही फंड्स ने किया हुआ है। सिंस स्मॉल कैप मिड कैप ये जितनी भी कैटेगरी है यहाँ पर जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई भी फंड यहाँ पर नहीं चल रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन भी प्रॉपर दिखती है, क्योंकि तीनों ही फंड्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 35% पैसा इन्होंने टॉप 10 कंपनीज में लगाया हुआ है, यानी कि काफी सारी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने ऐड किया हुआ है। अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम इन तीनों ही फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन तीनों फंड्स का एक बार हम म्यूचुअल फंड का ओवरलैप देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड देखेंगे तो इसमें आपको 64 कंपनीज देखने को मिलेगी। पीजीएम इंडिया से 46% यहाँ पर कंपनी सेम यहाँ पर नजर आती है, 19 कंपनी सेम है। वही मिराई एसेट मिड कैप में सिर्फ 24% कंपनीज यहाँ पर कॉमन दिखती है। उसी हिसाब से पीजीएम इंडिया मिड कैप में देखेंगे तो यहाँ पर 32% 26% का ओवरलैप दिखता है। टोटल कंपनीज पीजीएम इंडिया मिड कैप में 49 के आसपास हैं। मिराई एसेट मिड कैप में टोटल 55 कंपनीज यहाँ पर दिखती हैं। एक्सिस और पीजीएम का 18 और 13 कंपनीज यहाँ पर कॉमन नजर आती है। तो डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से तीनों ही फंड देखेंगे, एक में 64 कंपनीज, एक में 49, एक में 55, और बहुत ज्यादा परसेंटेज दोनों किसी भी दो फंड्स में यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंपनी में भी अगर आप एक फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो मेरे हिसाब से गुड इनफ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहेगी। अब दोस्तों आइए हम रिटर्न्स इन तीनों फंड्स की देख लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे। तो अभी मिराई एसेट मिड कैप को जैसे हमने शुरू में देखा था 5 साल नहीं हुए हैं शुरू हुए, तो इसलिए हमने इसकी 5 सालों की रिटर्न नहीं ली है। पीजीएम इंडिया और एक्सिस मिड कैप की अगर आप 5 सालों की रिटर्न देखेंगे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप की 21% की है, वहीं एक्सिस मिड कैप की 19% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर 5 सालों में दी है। तो 5 सालों में लगभग दोनों ही फंड्स ने एक जैसी रिटर्न दी है, लेकिन डिफरेंस आता है 3 और 1 साल में। 3 साल में अगर आप देखेंगे पीजीएम इंडिया मिड कैप ने 45% की रिटर्न दी है, वहीं मिराई एसेट मिड कैप ने सिर्फ 32% की रिटर्न और एक्सिस मिड कैप ने 26% की रिटर्न। तो सबसे अच्छी रिटर्न पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड यहाँ पर 3 सालों में देते हुए दिख रहा है। वहीं 1 साल में देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में देखिए एक्सिस मिड कैप फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखिए 1 साल में सिर्फ 3% की रिटर्न एक्सिस मिड कैप ने दी है, वहीं पीजीएम इंडिया मिड कैप और मिराई एसेट ने लगभग 12 और 9% के आसपास की
रिटर्न्स यहाँ पर दिए। तो 1 और 3 साल में अगर आप देखेंगे सबसे खराब करते हुए फंड जो नजर आता है वो एक्सिस मिड कैप फंड यहाँ पर नजर आता है। इसका शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इस वक्त यहाँ पर हो चुका है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में वहीं दोस्तों देख लें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी सिमिलर पिक्चर देखने को मिलती है। हालांकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में 1 साल में एक्सेस म्यूचुअल फंड और पीजीएम दोनों ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और सबसे अच्छा मिराई एसेट मिड कैप फंड करते हुए दिख रहा है 15% की रिटर्न के साथ। 3 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न पीजीएम इंडिया की ही है और 5 सालों में भी पीजीएम इंडिया मिड कैप ही सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको किस फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और स्पेशली एक्सेस मिड कैप के लिए काफी लोगों की क्वेरीज आती है कि क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं उस पर बहुत ज्यादा कि क्या आपको एक्सेस मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन तीनों में से मेरा फेवरेट कौन सा फंड है तो मुझे सबसे अच्छा मिराई एसेट मिड कैप फंड लगता है क्योंकि ये एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। इसने लार्ज कैप कंपनीज में भी कुछ पैसा लगाया हुआ है, कुछ पैसा इसने स्मॉल कैप में भी लगाया हुआ है, तो मुझे इसलिए ये बैलेंस्ड इसका जो तरीका लगता है वो अच्छा लगता है। तो इन तीनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट मिराई एसेट मिड कैप है। और अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप विद इन मिड कैप कैटेगरी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक्सिस मिड कैप फंड को देख सकते हैं। और अगर आपको विद इन मिड कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेना है, वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को चूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उस हिसाब से आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों याद रखिए मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम going to tell you about 3 reasons why you should consider getting term insurance plan today. सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।